अंबर बेगम अब इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी और महनूर और उसकी मां का रास्ता और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। यह सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा मेरी बहू के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि अंबर बेगम जो अपने ऊपर गरम गरम हांडी गिरा लेंगी, जिसकी वजह से वह पूरी तरह जल जाएंगे। जैसे ही तीनों बेटों को इसके बारे में पता चलेगा, फौरन अपनी मां के पास अस्पताल भागेंगे। अंबर बेगम को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तीनों बेटे बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे। यहाँ तक कि महनूर की मां तो बेहद खुश हो जाएगी और वह महनूर से कहेगी, बेटा मैं तो चाहती हूँ कि यह बुढ़ जल्द से जल्द इस दुनिया से चली जाए। दोनों मां आराम से बैठ को लूटते रहे। महनूर को अपनी मां की इस सोच पर हैरानी, और वह कहेगी, अम्मा यहाँ तो इस बात का लिहाज कर, मुझे भी तो मरना। इस बात पर महनूर की मां को बहुत गुस्सा आया और वह कहेगी, मेरे बड़े दुश्मन हैं, जिनमें से एक यह अंबर बेगम भी। शाहवीर बहुत परेशान है। यहाँ तक कि असफ साहब जिनके सामने तीनों बेटे खड़े होंगे और कह देंगे, मैं तुम तीनों से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम तीनों की वजह से ही तुम्हारी माँ इस हालत में पहुंची। अगर तुम लोग आज टाइम माँ और मुझे खर्चा दे रहे हो तो आज तुम्हारी माँ यूं ना जल्दी। शाहवीर कहेगा, ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। इस वक्त हमें अम्मी की फिक्र, अगर अम्मी को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर आकर कहे, हम माफी चाहते हैं, हमने पूरी कोशिश की मगर हम उन्हें नहीं बचा सकते। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाए। किसी को अंदाजा भी नहीं ऐसा हो जाएगा। जैसे ही फबीहा और उसकी मां को इस बात का पता चलेगा, हैरान रह जाए और उन्हें यकीन ही नहीं होगा। इमाम अपनी फूफी से बहुत मोहब्बत करती है। जब यह सुनेगी अंबर दुनिया में नहीं रही, वह बहुत शाहवीर से कहेगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं, तुम्हारी ही वजह से यह सब हुआ है। अगर तुम उन दोनों माँ बेटी को घर ना लाओ और उनकी इस जगह अपनी माँ की देखभाल कर वक्त पर खर्चा दे दो, आज वे जिंदा, सबकी कसूरवार मैं तुम्हें ही मानूंगी। शाहवीर बहुत पछताएगा। वह कहेगा, मैंने अपनी माँ को दुख पहुंचाकर बिल्कुल सही नहीं की। मैंने उन्हें कितना बुरा कहा, कितनी बेद, मैं उनसे माफी कैसे मांगू। असफ साहब जो अंबर बेगम के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, अंदर से टूटते ही जाएंगे और वे अपने बेटों से बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। वे कहेंगे, मुझे अब तुम तीनों की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद अपने आप को पाल लूं। मैं भी तुम्हारी मां की तरह तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, ना ही ताजी की जिंदगी जीना चाहता हूं। शाहवीर हाथ जोड़कर कहेगा, अब मुझे माफ कर दे। मुझे पता है मैंने गलत किया, मगर अगर आप भी हमसे दूर हो गए, अंदर से टूट जाएंगे। आप ही हमारा सहारा है। मगर असफ साहब उनकी एक नजर वहां से चले जाएं। अंबर बेगम की जुदाई तीनों बेटों को अंदर से खत्म कर दे। घर में अंबर बेगम के बिना सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि शाहवीर की बीवी महानू, जो अपनी माँ के साथ कबीर की हमदर्दी पाने की कोशिश करे, शाहवीर उससे कहेगा, तुम दोनों माँ बेटी की वजह से ही मेरी माँ इस दुनिया से, लोग तो काम ही नहीं करती थी, मुफ्त की रोटी तोड़ती थी। अगर तुम दोनों आज मेरी माँ का हाथ बटा तो वह इस तरह जलकर ना जाए, महानूर और उसकी माँ वहां से चले जाएं। महानूर की माँ कहेगी, एक तो यह बुढ़ जलकर मर गई और अब इसका बेटा भी हमारे खिलाफ हो गया है। असफ साहब दिन रात गहरी परेशानी में डूब जाती, यहाँ तक कि वे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। वे अपने बेटों से कहते हैं, अगर तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं, मेरे जीने का क्या फायदा, मेरा तो दिल ही जिंदगी से उठ गया है। मैं चाहता हूँ कि वह वक्त भी जल्दी जब मैं भी इस दुनिया से चला जाऊं, ताकि तुम तीनों बेटे आराम से ऐश की जिंदगी गुजार। असफ साहब की यह बात तीनों बेटों के दिल चीर देंगे।
वे अपने अलग होने पर पछताएंगे, कहेंगे आज अगर हमने अपना हिस्सा ना लिया हो और दुकानें अलग ना की हो, अम्मी आज जिंदा और हम खुशी से साथ रह रहे हो। यहाँ तक कि माँ उससे कहेगी ना तो मुझे इस दुनिया से चाहिए। मगर अंबर बेगम चली गई। मुझे बहुत अफसोस